हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। बहुत दिनों के बाद मैं आप लोगों से कनेक्ट कर पा रही हूँ। कुछ रीज़न थे, टाइम नहीं मिल रहा था और कुछ सर्कमस्टांसेस भी चल रही थी। तो सुबह सुबह उठते ही मुझे पता चला कि मेरे सर पे एक टिक्की आ गया है और वो बहुत ज़्यादा दुख रहा था। सैड बट ठीक है, ओके, ठीक हो जाएगा एक दो दिनों में। तो हाँ, अब मैं बन गई हूँ कॉर्पोरेट की मज़दूर। कॉर्पोरेट की मज़दूर मतलब वही बोल सकते हैं, क्योंकि हमें 9 6 नौकरी करनी पड़ती है और वो एक तरह की मजदूरी ही है। तो अपनी सुबह सुबह वृंदा को साफ़ करके और मैं लग गई अपने ऑफिस जाने की तैयारी में, कपड़ों को आयरन करना। मम्मी भी घर पे नहीं है। क्यों नहीं है वो मैं आपको अगले ब्लॉग में बताऊंगी। कोई भी घर पे नहीं था, अकेले बहुत अजीब सा लग रहा था। सोचा पहले आयरन कर लेती हूँ, फिर फ्रेश हो जाऊँगी, उसके बाद फिर जाएंगे। आयरन करने में मुझे लगभग 1 2 मिनट, ये मुझे बहुत इरिटेटिंग काम लगता है लिटरली। किस किस को आयरन करना बिल्कुल नहीं पसंद, मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना। और क्या बताऊँ, मतलब काफ़ी दिनों के बाद ब्लॉगिंग कर रही हूँ, पर ट्राई करूँगी कि मैं शॉर्ट वीडियो बनाऊँ। टाइम नहीं मिल पाता बिल्कुल। 9 से 6 कहने को है, पर 7 बज जाता है, तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। मैं लेके जाती थी अपना ये छोटू वाला बैग, बट मुझे आज कुछ बड़ा बैग कैरी करना होगा, क्योंकि मुझे रूम से कुछ कपड़े लाने थे। मैं गांव में हूँ और मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ से मुझे कुछ कपड़े लाने थे। तो मैंने ट्राई किया कि मैं अपने आउटफिट के साथ आज अपने बैग को मैच करूँ। ड्रेस पहनने के बाद मुझे रेडी होने में मात्र 1 मिनट लगता है। कहने को है कि लड़कियों को बहुत टाइम लगता है रेडी होने में, पर मुझे 1 से 2 मिनट लगता है, मैं रेडी हो जाती हूँ। और ये मैं सच बोल रही हूँ गाइस, मुझे कपड़े सिलेक्ट करने में टाइम लगता है बट रेडी होने में नहीं। सारा कुछ अरेंज करने के बाद, इस बैग से उस बैग में शिफ्ट करने के बाद, मैंने स्टार्ट किया स्कूटी। और मुझे पता चला कि स्कूटी मैंने जब निकाला उसी टाइम वो ख़राब था। आगे का जो स्टील पैनल था वो खुल गया था, पर ठीक है, मैं धीरे धीरे चल दी। वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है। हमारे गांव से ऑफिस की दूरी लगभग 17 किलोमीटर्स है, बट एक हाथ से चलाना और एक हाथ से वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं था। बट मैंने कुछ दूर तक शूट किया और फिर मैंने फ़ोन को हटा दिया। हमारे घर से बैंक की दूरी काफ़ी है, पर ये NH पे है और काफ़ी सेफ़ है। लोग आते जाते रहते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो ऑफिस जाते हैं, मॉर्निंग में इवनिंग में आते हैं, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बट प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे गांव से कोई भी एक भी ऐसी लड़कियां नहीं हैं जो ड्राइव करके प्रॉपर ऑफिस जाती हो और फिर ऑफिस से आती हो। शायद नहीं, आई एम श्योर कि मैं ही एक लड़की हूँ जो अभी अप डाउन कर रही हूँ। तो ये थोड़ा सा अजीब होता है, या फिर मुझे थोड़ा ऑकवर्ड लगता है जब मैं वहाँ से निकलती हूँ। पर ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि इफ़ योर पेरेंट्स अलाउ यू देन नो प्रॉब्लम, वट एवर पीपल थिंक, वट एवर पीपल सेज, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। काफ़ी अच्छा व्यू रहता है गांव से निकलने के बाद। घाटी क्रॉस करते वक्त मेरा पूरा मन बहुत बहुत अच्छा लगता है। मुझे मॉर्निंग में ड्राइव करना, और मॉर्निंग का जो वेदर होता है काफ़ी अच्छा होता है। बट आज बहुत सनी था, तो मैंने सन ग्लासेस वेयर किया। ट्राई कर रही थी कि मैं वीडियो ले लूँ, बट पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। मैं अच्छे से ड्राइव नहीं कर पा रही थी। जाके थोड़ा मैंने स्टील पैनल जो मेरा वो थोड़ा लूज़ हो गया था, उसको मैंने टाइट करवाया। टाइम भी काफ़ी हो गया था। ट्राई कर रही थी कि मैं जल्दी जल्दी जाऊँ। 9 o'clock मुझे पहुँचना होता है, बट 8:40 तक मैं ट्राई करती हूँ कि वहाँ पर पहुँच जाऊँ, बट बहुत लेट हो चुका था। इसी तरह मैं जैसे तैसे जल्दी करके वहाँ से निकली और ऑफिस में लगभग 9 10 o'clock पहुँची। तो हमारी लाइफ कुछ ऐसी ही रहती है कॉर्पोरेट मजदूर की, कि 9 to 6 जॉब करो, फिर आओ 7 o'clock 8 o'clock, नॉर्मली ऐसे ही टाइम बीत जाता है, जिसकी वजह से मैं ब्लॉगिंग बिल्कुल नहीं कर पा रही हूँ। और सेकेंड रीज़न ये है कि इतना हेक्टिक शेड्यूल होता है ना, कि बिल्कुल मन नहीं करता कि आप आके फिर रिकॉर्ड करो, या फिर जो आपने क्लिप्स रिकॉर्ड किए हैं उसको फिर एडिट करो। आज मैं ब्रेकफास्ट लेके नहीं गई थी क्योंकि मम्मी नहीं है, तो मुझसे कुकिंग इतनी सुबह सुबह होती नहीं है। तो मैंने कुछ ऑर्डर करा, फिर उसको खाया। और खाने के बाद जो आफ्टरनून में नींद आती है ना, लिटरली आई कांट से, मुझे बहुत ज़्यादा उस टाइम नींद आती है। मुझे काम करने का बिल्कुल मन नहीं करता। फिर मैंने कोल्ड ड्रिंक मंगवाया, बहुत हैवी हो गया था पराठा, कोल्ड ड्रिंक खाया। और दिहाड़ी मजदूरी का टाइम ख़त्म होता है 6 o'clock। मैं ऑफिस से निकल गई, मामू मेरा वेट कर रहे थे। हमारा जो घर है वो पहाड़ों के नीचे है, तो शाम को थोड़ा सा डर होता है। बहुत सारे जंगली जानवर रहते हैं और बहुत हार्मफुल नहीं होते, बट आपको अकेले लड़की को आने में थोड़ा डर होता है। तो मामू खड़े थे लेने के लिए। घर आते के साथ मुझे इतनी ज़्यादा प्यास लग रही थी कि मैंने ट्राई किया कि मैं अमूल कूल पी लूँ। आज विश्वकर्मा पूजा का विसर्जन था, तो हमारे गांव का विसर्जन हो रहा था। वहाँ पे थोड़ा सा निकल के मैंने प्रणाम किया। उसके बाद थोड़ा सा
जुलूस देखा, काफ़ी बच्चे बच्चे सब डांस कर रहे थे। गांव में ना एक अलग सा सुकून मिलता है, पर गांव के घर में जब मम्मी नहीं होती है ना तो बिल्कुल कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो कुछ ऐसे ही हाल चल रहा है अभी मेरा। मैं आ तो रही हूँ, घर में रह तो रही हूँ, बट कुछ वैसा कुछ खास नहीं लग रहा। कुछ समझ में नहीं आता कैसे करूँ, या फिर अभी तक मुझे ना खुद से खाना निकाल कर खाना और ये सब चीज़ों में बहुत ही मैं आलसी हूँ। उन सब चीज़ों में मैं बना दूँगी, बट मुझे अकेले बैठ के खाना मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है। ऑफ़िस से आने के बाद एक कप जो चाय होती है ना, वो जो मम्मी के हाथ का मिलता है, फिर जो शोर, मतलब एक शोर जो घर में होता है ना, उस टाइम इरिटेटिंग लगता है कि काफ़ी शोर हो रहा है या फिर एक दूसरे से लोग बातचीत कर रहे हैं। पर जब वो चीज़ नहीं होता है तो वो मैं बहुत मिस करती हूँ। अभी मम्मी नहीं है तो इसकी वजह से मुझे थोड़ा सा ख़राब लग रहा है। शायद कल तक माँ आ जाएंगी। तो यहाँ पे सारे बच्चे और सब ये बहुत मस्ती में एकदम डांस कर रहे थे, तो हम लोगों ने थोड़ा सा वहाँ पे खड़ा होकर वो चीज़ें देखी। बट बेसिकली हमारे गांव में लड़कियों को ऐसे अलाउड नहीं है कि आप बाहर जाके इन सारी चीज़ों को एंजॉय करो, या फिर आप कह सकते हो कि एक रेस्ट्रिक्शन या फिर ऐसा कोई मना नहीं करता, लेकिन एक बेसिक एथिक्स के नाते हम लोग नहीं जाते कि क्योंकि कोई नहीं जाता तो आप वहाँ पे बहुत ही अनकम्फर्टेबल और अनईजी सो करोगे। तो मेरा मामू का बेटा छोटा सा वो था, तो उसने ये रिकॉर्ड करके लाया, क्योंकि हम लोग तो जा नहीं सकते ऐसे। इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई ख़राबी है, क्योंकि अभी ये जो जुलूस वगैरह जाते हैं ना, उसमें मैक्सिमम लोग काफ़ी ड्रिंक कर किए हुए रहते हैं। तो मैं भी ट्राई करती हूँ कि मैं ना निकलूँ। चाय बनाया, चाय मैंने नहीं बनाया, मेरी बहन ने बनाया है। मेरी मामा की बेटी काफ़ी छोटी है, बट सी इज़ वेरी सपोर्टिंग। चाय पीते पीते हमारा कन्वर्सेशन चल रहा था। सुशांत, मेरा मामा का बेटा, बहुत डिस्टर्बिंग पर्सन है। उसको भगा दो फिर भी वो आ जाएगा कि नहीं मैं यहीं बैठूंगा। उसे लगता है पता नहीं हम क्या बात कर रहे हैं। तो आज का दिन मेरा कुछ ऐसा रहा, कुछ ख़ास नहीं, बट ऐसा ही रहता है। तो ट्राई करूँगी कि मैं शेयर करूँ आप लोगों से ये सारी चीज़ें। आज इस पूरे भाग दौड़ के दिन में मैंने यही महसूस किया जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, कि लफ्ज़ों के भी जायके होते हैं। किसी के सामने परोसने से पहले आप उसे खुद चख लो ना, तो आपको एहसास होगा कि वो कितना हार्श है, या फिर उस बंदे को कैसा लग सकता है। तो आज का दिन काफ़ी अच्छा रहा और उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मुझे कमेंट करके बताइए आप सभी कनेक्टेड हो मुझसे या नहीं। स्टे ट्यून्ड गाइस, बाय बाय, गुड नाइट।